आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू की खास पेशकश बिग बुलेटिन। मैं हूं आसिफ खान। नाजरीन, आज हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी और जेएनयू के ताल्लुक से मुल्क भर में उमड़े सियासी तूफान का सामना कर रही मरकजी हुकूमत के नजरिए पर गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एक तालिब इल्म रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी और तेलंगाना के रुकन पार्लियामेंट वजीर मुमलिकत बंडारू दत्तात्रेय को तनकीद का सामना करना पड़ा। इसी तरह जेएनयू में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में लगाए गए नारों पर सियासी तूफान उठ गया। गौर से देखा जाए तो इस पूरे इशू पर स्मृति ईरानी का कोई बयान नहीं आया, मगर पार्लियामेंट में उन्होंने जिस अंदाज से अपोजिशन के सवालों का जवाब दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत ने एक हिकमत अमली के तहत ऐसा किया। ऐसा लगता है कि बजट सेशन में हुकूमत किसी भी कीमत पर अपोजिशन के दबाव में नहीं आना चाहती, मगर स्मृति ने कितनी तैयारी की थी और क्या वो सचमुच सरकार का बचाव कर पाई हैं, ये है हमारा आज का मौजूए गुफ्तगू। तो नाजरीन, हम आपको हमारे आज के मेहमानों से एक तरह से रूबरू कराएं। उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, वो ये कि किसी भी सवाल के जवाब को आप उस इंडिविजुअल का, उस शख्स का अपना नजरिया माने। पूरे मुल्क की क्या राय है, तमाम लोग क्या सोचते हैं और उनकी किसी मसले को लेकर क्या राय है, ये एक अलग नजरिया हो सकता है। हमारा नजरिया अलग हो सकता है, किसी मखसूस पार्टी के किसी लीडर का नजरिया अलग हो सकता है और किसी तज्जिया निगार का नजरिया अलग हो सकता है। हम सब चीजों को खलत मलत नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी बात को ऐसे नहीं लेना है कि वो हमारा दुश्मन है या वो हमारे खिलाफ है। चूंकि मुल्क में आज जिस तरह के हालात हैं, उनमें सबसे बड़ा जो हमारे सामने मसला दरपेश है वो है मुल्क की यकजहती को कायम रखना, अमन व अमान को कायम रखना। नाजरीन, जेएनयू के मसले पर पिछले काफी दिनों से एक घमासान मचा हुआ है। कन्हैया ने क्या नारे लगाए, उमर खालिद ने कौन से नारे लगाए, अनिरबान ने प्रोग्राम में क्या बोला, ये एक अलग इशू है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, अदालत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया और अदालत में सारे मसले पर गौर खोस हो रहा है। पुलिस अपना केस रखेगी और ये तमाम जितने लोगों को इसमें मुलजिम बनाया गया है, ये तमाम लोग अपना केस रखेंगे। मगर उससे बड़ी बात यह है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क किस सिमत जा रहा है। मुल्क का सियासी नज़रिया कोई नहीं होता, मुल्क का अपना नज़रिया होता है। सियासी नज़रिया सियासी जमातों का होता है। जो सियासी जमातें कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के लिए इश्यूज़ को गर्म करती हैं, हमें उन पर भी नज़र रखनी है। लेकिन मुल्क के लिए हम सबको एक ही तरीके से सोचना है, हम सबका एक ही नज़रिया होना चाहिए और वो है मुल्क की सालमियत, मुल्क की यकजहती। हमारे आज के जो सवाल हैं, सबसे बड़े सवालात जो हमारे जहन में उठते हैं आज के मौजूए गुफ्तगू पर, वो ये है कि क्या ये खामोशी जो जेएनयू के मसले पर थी सरकार की तरफ से वो जानबूझकर बरती गई? क्या इस खामोशी के दौरान तैयारी की जा रही थी कि जब बजट सेशन शुरू होगा तो सरकार किसी भी कीमत पर अपोजिशन के दबाव में ना आए? आपको याद होगा कि पिछले 2 सेशन अपोजिशन के हंगामा आराई की नजर हो गए और सरकार पर यह इल्जाम भी लगते रहे कि सरकार खुद कोशिश नहीं कर रही है पार्लियामेंट के सेशन को चलाने की। दूसरी बात, जो आज का एक और अहम सवाल है जिस पर पिछले 2 दिनों से पार्लियामेंट में भी घमासान मच रहा है, वो ये है कि क्या रोहित वेमुला दलित था या नहीं। लेकिन हमारा सवाल इससे अलग है। रोहित वेमुला का दलित होना जरूरी है क्या? क्या रोहित वेमुला का इंसान होना काफी नहीं है? एक इंसान की जान चली गई और उस पर सियासत हो रही है। सियासत कौन कर रहा है, वो चेहरे कौन से हैं जो सियासत कर रहे हैं, हमें यह पहचानना भी जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जेएनयू के मामले पर अलग अलग तरह के वीडियो आए। वो वीडियोस किसने बनाए, वो वीडियोस किसने सर्कुलेट किए और उन वीडियोस के पीछे क्या नीयत थी उनको सर्कुलेट करने की, ये तमाम सवालात भी हमारे जहन में हैं। हमें इनको भी सोचना है, मगर सच्चाई, हकीकत ये सबके सामने आनी चाहिए। ये आपकी तरह हमारा भी सवाल है, ईटीवी का भी सवाल है। तो आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है, उसके पस मंज़र में हमारा जो सवाल है वो यही है कि क्या सरकार ने बजट सेशन के लिए पहले से तैयारी की हुई थी? आपने देखा होगा कि किसी भी मरकज़ी वज़ीर का जेएनयू के पूरे इशू पर कोई बयान नहीं आया, सिवाय इसके कि हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो एक बयान दिया था वो ये कि हाफिज़ सईद जेएनयू के इस इशू पर जेएनयू के इन तालिब इल्मों को मदद दे रहा है। उसके बाद
जब ये बात खुल के सामने आई कि वो ट्वीट फर्जी था, जिस ट्वीट के ताल्लुक से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था, उसके बाद खामोशी हो गई, खामोशी छा गई, सरकार ने कोई बयान नहीं दिया और सरकार बजट सेशन में पूरी तैयारी के साथ आई। हमने देखा पिछले 2 दिनों में स्मृति ईरानी और अरुण जेटली ने सरकार के मौक़िफ़ को बहुत ही ताकत के साथ, जोर के साथ रखा और अपोजिशन किसी हद तक बैकफुट पर है। अपोजिशन में अगर देखा जाए तो मायावती और स्मृति ईरानी की बहस हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ख्यालात रखे, लेकिन इसके बावजूद ये कहना पड़ेगा कि सरकार ने बजट सेशन के लिए अपनी तरफ से तैयारी की थी। हम अपने मेहमानों से यही सवाल करेंगे कि क्या सरकार अपनी इस तैयारी को पूरी तरह से कर पाई थी और क्या जो सरकार के जवाबात हैं पार्लियामेंट में, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्या उनसे इत्तफाक किया जा सकता है। तो नाजरीन, हमारे 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत हैं, वीएचपी लीडर हैं बेंगलोर से, और विनय प्रधान हैं, कांग्रेस के जिला सदर हैं मेरठ से। तो आइए सबसे पहले शशिकांत, जो वीएचपी लीडर हैं बेंगलोर से, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। शशिकांत जी, खैर मकदम है आपका ईटीवी उर्दू पर। नमस्कार शशिकांत जी, बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तैयारी कितनी थी बजट सेशन को लेके? सरकार पूरी तरह से तैयार है। बजट सेशन एकदम बहुत बढ़िया तरीके से एकदम पूरी तैयारी के साथ है। और कुछ जो ये मसले उठाए जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है, बेकार की बहस चल रही है, किसी भी तरह जो बिल अभी जो बाकी बचे हुए बिल हैं जिसको अभी रिलीज करना था, बिल एकदम कि जनता की भलाई के लिए जो बिल अटके पड़े थे, वो बिल इनका यही उद्देश्य है विपक्ष वाले का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अन्य और भी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां, वो किसी भी कीमत पे ये बिल को पास होना देना नहीं चाहती है। शशिकांत जी, कहां से क्या क्या इशू। शशिकांत जी, बात सिर्फ बिल की नहीं है, बात यह है कि वेमुला और जेएनयू को सर मैं आ रहा हूं सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि वेमुला के मामले पर और जेएनयू के मामले पर सरकार ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, क्या वो तैयारी आपको लगता है सही है? क्योंकि स्मृति के बयान का जिस तरह से आज अगर मैं हिंदी लफ्ज इस्तेमाल करूं खंडन किया गया है, तो आपको लगता है कि सरकार की तैयारी पूरी थी? किसने खंडन किया है? मायावती जी ने। जी, मायावती जी ने भी खंडन किया है और हैदराबाद से भी खंडन हुआ है। नहीं, हैदराबाद से खंडन हुआ है, ठीक है, मैं बोलता हूं, मायावती जी की बात करता हूं। आज उन्होंने संसद में नॉन स्टॉप आधा घंटा उन्होंने अपनी स्पीच दी है। तब तक कहां थी 2 साल पहले? आज अभी जबकि बिल सारे बिल पास होने के एकदम कगार पे हैं, मायावती जी को पहले याद नहीं आया कि वो दलित था या नहीं था? मैं न दलित मानता हूं न कुछ मानता हूं, मैं उसे पहले एक इंसान मानता हूं। वो एक हिंदुस्तानी है। मौत हुई है, इसका अफसोस हमें है, और हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनसंख्या को रोहित जी की मौत का अफसोस है। मायावती जी को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगले साल आने वाला चुनाव में सबसे बड़ा इशू मैं यही उठा सकती हूं कि मैंने दलित का साथ दिया। इनके पास और कोई दूसरा इशू नहीं बचा था, क्योंकि वो अंधेरे में काफी दूर तक चली गई है, वो अंधेरे में वो छुप गई है। इनके पास इससे अच्छा मौका चुनाव जीतने का और कोई नहीं था। यही वो चीज को उठा के आज पार्लियामेंट में बहस कर रही हैं। हमने किसी चीज का खंडन नहीं किया। आप उसकी जातिवादी उठाओगे कि वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, नीची जात का था, ऊंची जात का था, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी जात का नहीं था, वो एक हिंदुस्तानी था। शशिकांत जी, ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि सबसे पहले ये बात सरकार सामने लेके आई थी कि वो दलित नहीं था। जब ये खबरें आई कि रोहित वेमुला दलित था, तो सबसे पहले सरकार ने ही, मंत्री ने ही ये कहा था कि रोहित जो था वो दलित नहीं था। क्या मंशा थी इसके पीछे? मंशा क्या थी इसके पीछे? कोई मंशा नहीं थी। अब जो रिपोर्ट वहां से मिली थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो लड़के की, रोहित की जो मौत हुई है, उनसे वहां जो रिपोर्ट आई थी कि हाँ वो दलित नहीं था, किंतु दलित था। मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूं, मैं उस बारे में कोई बहस आपसे नहीं करना, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता कि वो दलित था या नहीं था। मैं कह रहा ये चाहता हूं कि वो एक इंसान था जिसकी मौत का हमें बड़ा अफसोस है, और इसका अफसोस करना चाहिए, न कि उसमें अपनी राजनीतिक वाली की कहानी होनी चाहिए। ठीक है शशिकांत जी, रोहित वेमुला की मौत का अफसोस सबको है, हर हिंदुस्तानी को है। विनय प्रधान जी हैं, कांग्रेस के जिला सदर हैं। विनय जी, आपको लगता है कांग्रेस ने जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मसलों पर सियासत की है, और अब जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो सरकार ने कांग्रेस को एक तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है? मैं आपको पहले इसी बात का जवाब देता हूं आर भाई।
मैं इसी बात का जवाब जी। देता हूं जो शशिकांत जी ने की। इन्होंने खुद ही कबूला कि जी हमारी पार्टी तैयारी करके आई थी। तैयारी किस चीज की करके आई थी? नहीं, जो हमने इस ऊपर तरह से की कोई नीचे बात से नहीं की। हायरार्की चल रही है नहीं, कि नहीं, तैयारी नहीं, ये नहीं, नहीं कि आप बजट अपने सेशन क्या पहले होना लफ्ज वापस लीजिए। चाहिए, बजट की प्रिपरेशन क्या होनी। डिबेट में अगर बैठे शशिकांत तो जी झूठ मैंने का आपको इस्तेमाल ना मैंने आपको आराम से नहीं, सुना। शशिकांत जी, झूठ विनय जी को बोलेगा, सुन मैंने लीजिए। आपको नहीं, सुना। झूठ अगर आप शशिकांत जी, विनय जी को सुन लीजिए। बीजेपी वाली एक्टिविटी और उस पे मत आए कि नहीं, आप बोलते झूठ रहे। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आप मेजर नहीं, शशिकांत जी, बोलेंगे, बीच फिर में मत आप अपने टोकिए, आप विनय जी को बोलिएगा। बोलने दीजिए। आप अपनी मेजर बारी पे आप बोलिए, उनका फिर जवाब बोलिएगा, दीजिएगा। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, आप बोलने दीजिए फिर बोल लीजिए। जी, आपने कहा तैयारी करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी करके आए। तैयारी किसकी करके आए? जैसे ड्रामे की रिहर्सल होती है कि डायलॉग राइटिंग की तैयारी करके आए। एक बड़ी अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के दी गई कि ये आपको पढ़ना है। ये जैसे ड्रेस डिजाइनिंग की होती है जो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री से सीखा कि 4-4 बार ड्रेस बदलिए, 4-4 जोर जोर से झूठ को सच्चाई की बात रखने की कहिए। आप देखिए कितने झूठ स्मृति ईरानी जी ने बोले। स्मृति ईरानी जी का कहना था कि रोहित वेमुला को वहां पर मेडिकल एड नहीं मिली। 2 घंटे तक उनको किसी ने उनकी बॉडी को अटेंड नहीं करा। जानबूझ के बॉडी को ऐसे रखा गया ताकि बाद में मैटर को हाईलाइट किया जाए। जो डॉक्टर उसको देख रही थी, जो फिजिकल चेकअप उन्होंने किया था, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजश्री का खुद स्टेटमेंट है इंडियन उसमें आया कि घटना की सूचना के 15 मिनट बाद वो वहां आ गई थी। उन्होंने हार्ट बीट एग्जामिन की, सब चीज एग्जामिन की एंड शी फाउंड बॉडी वाज डेड के दो उन्होंने इंटीमेट किया। 20-22 मिनट में, वहां 15 मिनट में पुलिस आ गई थी। 1.5 घंटे बाद पंचनामा भरे जाने लगा था और सारी की डिटेल में, और उस डिटेल में उन्होंने मेंशन करा कि बॉडी स्टेल हो गई थी 2 घंटे बाद। सबसे बड़ा झूठ क्यों? क्योंकि एक झूठों का पुलिंदा इस बात में लिया जाता है। इससे पहला झूठ उन्होंने इससे पहले अपनी भाषा में बोला था कि कमेटी में हमने दलित प्रोफेसरों को भी रखा गया है जो कर रही थी। वो झूठ साबित हुआ। उस पर सारे प्रोफेसरों ने वहां स्ट्राइक की, प्रोफेसरों ने उन्हें, और उन्हें अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। तो ये तो जो स्मृति ईरानी जी ने किया यहाँ पर, ये एक पूरा ड्रामा था। उनके एक स्टाइल, जो जेटली जी ने खुद एक बार कहा था कि जब कुछ बोलने को ना हो, जवाब देने को कुछ ना हो, जोर जोर से टेबल थपथपाने लीजिए या जोर जोर से बोलने लीजिए, बात दब जाती है। यही हरकत यहां पर हुई। इस बात में यह नहीं देखना चाहिए था कि घटना क्या है, कौन मरा है, दलित मरा है या कौन मरा है। हमारे साथी अभी पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले मायावती कहां थी। ये 2 साल पुरानी घटना नहीं है, 17 जनवरी की घटना है। 17 जनवरी की घटना ऐसी हुई कि सारे देश को हिला के रख दिया और इस देश से सारे में होराराम बन गया। आप इस बात पे तो कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपके लेबर मिनिस्टर ने 8-8 बार चिट्ठी क्यों लिखी, किस वजह से उन्होंने इतना फोर्स करा कि उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, और बाद में क्या कार्रवाई हुई या उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। बार बार ये कोट करते हैं अटल बिहारी जी को या अडवाणी जी को। अडवाणी जी पे जब इल्जाम लगा था उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। स्मृति ईरानी जी ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? बिल्कुल। अरे अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो पूरी तरीके से फॉलो करें ना। बिल्कुल, ये बड़ा या अहम जहाँ सवाल है फायदा विनय जी। दिखे मैं यहाँ वहाँ पर पुराने आपको को रोकूंगा। अनुसरण करें हमारे और जब फायदा नहीं दिखे वहां गायब हो जाए। जी विनय जी, मैं गलत हुआ रोकूंगा। है। विनय जी, मैं रोकूंगा यहाँ पर। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, हमारे तज्जिया निगार हैं जावेद जमील साहब, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद जमील साहब, खैर मकदम ATV पर आपका। जी जी, शुक्रिया जी जावेद जमील साहब, जो सवाल हमने अपने दोनों मेहमानों से उठाया वो सवाल ये था कि क्या सरकार पहले से तैयारी कर रही थी बजट सेशन के लिए कि हम सब कुछ अपना जो भी जवाब होगा वो पार्लियामेंट में देंगे, पार्लियामेंट से बाहर नहीं देंगे? देखिए, ये बड़ा साफ है कि पूरी हुकूमत जिस तरीके से मुख्तलिफ मसाइल पर घिरी हुई है और इस हुकूमत का एक एजेंडा है जो एक कॉरपोरेट एजेंडा है, और उस एजेंडे के तौर पर इनके बहुत सारे फेल्यूर्स हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर। उन फ्रंट से मुस्तकिल एक कोशिश हो रही है कि उससे जहन पब्लिक का, उससे ध्यान हटाने की कोशिश की जाए। चुनाचे उसी कोशिश के तहत हर रोज कोई ना कोई एक नया स्टेटमेंट, कोई ना कोई नया वाकया ऐसा दरपेश हो जाता है और उसको फिर मीडिया का एक खास तबका उसको इस अंदाज से उछालता है कि मुल्क के अंदर पूरी तरह पोलराइजेशन हो। और इस कोशिश में वो लगातार अपनी पूरी, ये जो इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं कि ये सियासत कर रहा है, ये सियासत कर रहा है। देखिए, हर पार्टी सियासत करती है और हर पार्टी का ये हक भी है कि वो सियासत करे। किसी इशू को उठाना अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएंगे? तो ये इल्जाम बेबुनियाद होता है कि कांग्रेस सियासत कर रही है कि बीजेपी सियासत कर रही है। सवाल यह है कि सियासत मस्बत हो रही है कि मनफी हो रही है। इस मामले में जो स्मृति ईरानी ने जिस तरीके का कल बर्ताव किया वो ड्रामा नहीं बल्कि मेलो ड्रामा था। यानी इस तरीके से चीखना, चिल्लाना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर को जिस तरीके से उन्होंने दबाने की कोशिश की अपनी आवाज चीख कर और चिल्लाकर, वो बड़ा शर्मनाक था। और उसके बाद में जिस तरह का बयान उन्होंने दुर्गा देवी के ताल्लुक से उसको पढ़ना शुरू किया, भूल गई थी कि वो स्टेज शो पे है, टीवी चैनल पे या मर्यादा पार्लियामेंट होती में है
जी विनय जी, उस समय विनय जी जो ज्योतिरादित्य इशू सिंधिया उठा भूल रहे गए थे हैं, क्या वो बहुत पार्लियामेंट में बैठे हैं? बात है पूरा हम आएंगे उस पर लौट के। ज्योतिरादित्य यहाँ सिंधिया वक्त भूल एक गए छोटे थे से कि पार्लियामेंट में वक्त का बैठे है, नाजरीन, हम हैं? वक्त वो की कहीं बात घर पे कर रहे बैठे हैं। थे, वो भी पार्लियामेंट में बैठे। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन, मैं हूं आसिफ खान। नाजरीन, वक्फे पर जाने से पहले हम जो बहस कर रहे थे, जो हमारा मौजूद गुफ्तगू था, वो ये था कि क्या बजट सेशन में सरकार पूरी तैयारी के साथ आई है। जावेद जमील साहब एक बात कह रहे थे, लेकिन मैं जावेद जमील साहब के पास जाऊंगा सबसे आखिर में, क्योंकि वो तज्जिया निगार हैं और दोनों व्यूज़ जो हमारे पास आ रहे हैं, कांग्रेस का और एक सरकार की साइड से, उस पर मैं उनसे बिल्कुल आखिर में उनकी राय जानूंगा। यहाँ बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं शशिकांत जी, वीएचपी लीडर हैं। शशिकांत जी, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। क्या जेएनयू को सियासत का अखाड़ा बनाया गया? आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिस पर राजनीति, जिस पर सियासत हुई? एकदम राजनीति हो रही है, एकदम राजनीति हो रही है। और कौन राजनीति कर रहा है, ये हर मीडिया, हर चैनल, हर लोग जानते हैं कि कौन अपनी राजनीति करने जा रहा है वहां। सबने देखा है कौन राजनीति कर कौन रहा है। राजनीति कर रहा है। शशिकांत जी ये बात बताएं, आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछता हूं। हाँ, तो फिर वही बोल रहा हूं शशिकांत जी, ना। अब एक तो सवाल इनको ये हो गया भैया, आपसे। अब इनको ये ये हो घटना गया हुई। कि इनके सांसद जो नहीं, मैं है आपसे मणिशंकर जी, वो पाकिस्तान में जाके मीडिया को बोलते हैं भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दो तो हमारी सरकार बन जाए। अब आपको हिंदुस्तान पे भरोसा रहा नहीं, हिंदुस्तान के लोगों पे भरोसा रहा नहीं, अब आप जाके अपनी वोट मांग रहे हो पाकिस्तान में जाके, कल आप बांग्लादेश में जाके मांगोगे, परसों कहीं और जाके मांगोगे। अब इन पे हिंदुस्तान के जनता पे इनका भरोसा नहीं रहा, ये भूल चुके हिंदुस्तान की जनता को, इसीलिए वो राजनीति कर रहे हैं। कभी रात को 9 बजे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जेएनयू में, कभी और कहां चले जाते हैं। अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं, इनको सिर्फ राजनीति करनी है किसी की मौत पे, या देशद्रोही वाले कोई भी जो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिनका वो सपोर्ट करते हैं, इनका रास्ता, इनका सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है कि भैया जली हुई रोटी पे, अपने जले हुए तवे पे अपना हाथ गलत। फेंकते रहो। शशिकांत जी झूठ इनका बात। काम यही रह गया, और आज कुछ भी नहीं रह गुलाम गया। नबी आजाद साहब ने साफ झूठ कहा, बात नहीं है। आप देशद्रोही मणिशंकर अय्यर जी स्टेटमेंट पाकिस्तान जिन्होंने जाके दिया बोलते हैं, उन्हें भारतीय जनता गिरफ्तार पार्टी की करो, सरकार किसी गिरा को दो गलत भैया, मत फंसाओ। हमें आने दो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। नहीं, पाकिस्तान में जाके आप वोट मांगते अजी हो साहब। पाकिस्तान जाके रहते जो मोदी जी हिंदुस्तान ने में, कहा वो वोट आप भी मांगते हो परिचित पाकिस्तान है। में। पाकिस्तान जाके या वोट मांगते हो, मंगोलिया रहते जाके हिंदुस्तान या में जाओगे, विदेशों फिर में आप चले जाके जाओगे राजनीति बांग्लादेश। नहीं हो रही। आप इस मुद्दे पे आ जाए जेएनयू विदेशों वाले में जाके पे। राजनीति हो शशिकांत रही जी, है। सर आप देख शशिकांत जी, लीजिए सर, ये मणिशंकर तो आपको अय्यर जी पता होगा पाकिस्तान कौन चलेगा वोट बांग्लादेश मांगने। जा रहा है, कौन कि भैया पाकिस्तान मैं जा रहा हाथ है। जोड़ता हूं, जेएनयू भारतीय मुद्दे जनता पे पार्टी की जवाब सरकार दें। गिरा दो भैया, आपसे हमारे एक बहुत सरकार सीधा आने दो, सवाल, फिर हम सब ठीक कर शशिकांत जी, देंगे। एक बहुत सीधा क्या ठीक सवाल। कर दोगे आप? अरे शशिकांत हमें जी, बोले दीजिए, बात आपको जब तो मौका सुने, मिलेगा अभी तो आप सरकार बोलिएगा, गिराने कोई की और दिक्कत उनकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो भी वक्त आएगा, जनता अपने आप नहीं जवाब दे लेना देगी। हम नहीं रहे, ले आप लोग रहे हैं। आप नॉर्मल हाँ, एक बात हमको का जवाब टेंशन दीजिए। लेते नहीं है, आप हमें मालूम है, टॉपिक पे रहते हैं, जो टॉपिक हमें मालूम है ना। हम विदेश में जाके जी, कहीं जाके लोगों से शशिकांत बोलते जी, कि जो साहब हमें वोट JNU दीजिए। जो जेएनयू का मुद्दा चल रहा है उस पर हाँ, बात जेएनयू करते का हैं। मुद्दा आप देख लीजिए ना, राहुल गांधी जी को जाके पूछिए, शशिकांत गांधी जी मुद्दे पे आप आइए, क्यों गए JNU थे? का जो मुद्दा है उस पे 9 बजे जाके जी, आपको जरूरत क्या उसी थी? पे साहब जवाब घर में बैठे रहते आप ना। समझिए, एक समझिए कहानी। किसी ने ये नहीं कहा, अरे ना 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 ना, गलत किसी के साथ होगा राहुल जी तो को बिल्कुल बोलिए जाएंगे। सर, हम इस घर तरह में की नहीं गंदी बैठते हैं, राजनीति कांग्रेस ना के साथ है। करें। राहुल देश गांधी से- जब हत्या हुई देश- वहां भी गए। देश का राहुल सौदा गांधी ना जब करे। बात इस तरह सुनिए, देशद्रोहियों जब का साथ झोपड़ियां ना टूटी दे। राहुल गांधी वहां भी गए, जब किसान अरे मरा झोपड़ी राहुल वाली गांधी बात, वहां अभी भी जो गए। बात हो रही है, जहां बात जुल्म कीजिए, होगा, झोपड़ी वाली जहां बात कर रहे हो अत्याचार आप। होगा, वहां राहुल गांधी पहुंचेंगे। पर नहीं, इसका नहीं, नहीं, आप इस तरह जेएनयू की के नहीं मुद्दे होगी, का कहाँ जवाब बोलेगा दीजिए कि- ना। आप नहीं, जेएनयू के देश मुद्दे के का टुकड़े जवाब टुकड़े कर देंगे। दीजिए। आपने देश के आपने टुकड़े एफआईआर करने की पढ़ी, बात करते हो आप। एफआईआर में क्या कहा गया? आप पूरी बात सुनिए, एफआईआर आप पूरी बात पढ़िए, सुनिए। हम पढ़ चुके हैं एफआईआर। देश के टुकड़े की बात राजनीतिक नहीं। देश तोड़ने हम की लोग इसके राजनीति कर खिलाफ रहे हैं हैं। राहुल जी। खुले मन से अरे कहते हैं, राहुल जी, जिसने कुछ तो टुकड़े सोचा करने की होता। बात की, उसे गिरफ्तार कीजिए। कुछ तो सोचा होता। जिसने इतने देशद्रोही टुकड़े की बात कर की, देंगे। उसे गिरफ्तार और रात को 9 कीजिए। बजे जाके आप समर्थन गलत करते आदमी हो। को ना 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 ना। विनय प्रधान जी, भाजपा मैं आपसे की जवाब राजनीति में- चाहूंगा, नहीं, नहीं, मैं नहीं, आपसे जवाब चाहूंगा कि जेएनयू पर सियासत हो रही है क्या? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप किसी पार्टी का नाम लें, मगर आप ईमानदारी से एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से ये कहिए, ये एक्सेप्ट कीजिए कि जेएनयू पर सियासत हो रही है। तो मैं मैं उसी की वास्तविकता बताता हूं जी। मैं वही बता रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए। वजह क्या हुई, जेएनयू में जो अध्यक्ष चुना जाता है, माहौल क्या होता है, अध्यक्ष को छात्र चुनते हैं और वाइस चांसलर या कोई भी हो उसका अपॉइंटमेंट
ऊपर से किया जाता है, यूनिवर्सिटी के सिस्टम से या गवर्नमेंट के हायरार्की से, तो छात्रों से लगाव होता है। वहां जो घटना हुई उस घटना की परत खोलनी चाहिए थी पुलिस को। आप एफआईआर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे किसी ने नारे लगाए, फिर एक स्क्रिप्ट हमें जी टीवी के फला फला एडिटर ने मुहैया कराई, उसमें हमने देखा कि यह चीज उभर रही है। आपने वो जांच नहीं करी क्या हुआ क्या नहीं। पहले आप जांच करते, जांच में अगर तत्व आपको वो कन्हैया के खिलाफ पाए जाते थे तो कन्हैया की गिरफ्तारी करते, कॉन्फिडेंस में लेते जेएनयू प्रशासन को। ये गलती नहीं कि सामने माहौल बनाने के लिए, टारगेट करने के लिए झूठी अफवाह फैला के किसी को भी उठाया। जी बिल्कुल विनय प्रधान जी, राहुल मैं ने आपकी साफ बात समझ कहा- गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जावेद जमील साहब से चाहूंगा कि वो मुख्तसर अंदाज में पूरा मसला, पूरा पिछले 2 साल से हुकूमत किस तरह चल रही है और किस तरह से कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ मंजरेआम पर आते हैं, हुकूमत कुछ लोगों को सामने रखती है, जेएनयू का मामला कैसे हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला कैसे मंजरेआम पर आया। मैं मुख्तसर अंदाज में चाहूंगा जावेद जमील साहब, और इस सवाल का जवाब भी आपसे इसी के साथ चाहूंगा कि क्या जेएनयू पर सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो हर जगह हो रही है, जेएनयू पर भी सियासत हो रही है, और सियासत होने में कोई हर्ज भी नहीं है जब तक कि सियासत मस्बत रहे, मनफी ना हो। देखिए, ये बड़ी अजीब बात लगती है जब बीजेपी कहती है कि आजकल बीजेपी के स्पोक्समैन हर को एक जैसे एक रटा दिया गया उनको कि राहुल गांधी का नाम हर चीज में लीजिए, चाहे उसकी जरूरत है कि नहीं है, उसको हर चीज में राहुल गांधी का नाम घसीटने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जहां पर गए हैं, मैं कोई कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, लेकिन एक राहुल गांधी अगर वहां पर गए हैं तो जाहिर है वहां पर कई सौ स्टूडेंट्स का मजमा था। तो क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है राष्ट्र विरोधी थे? बड़ा अजीब किस्म का एक आर्गुमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सोची समझी साजिश है, जेएनयू के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की जो एक इम्पार्शियलिटी के लिए और जो मुख्तलिफ राय मिजाज के लोगों के राय को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर और मारूफ रहा है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल दी जाती है। हिंदुस्तान के अंदर वो एक सबसे बड़ा अहम इदारा है कि जहां पर हर किस्म की बहस की गुंजाइश होती है, उस पर प्रोग्राम होते हैं, सब लोग अपनी राय रखते हैं। सिर्फ राय देने पर या वक्ती तौर पर कोई आदमी ने, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी और उसकी बुनियाद पर क्या उसे राष्ट्र विरोधी डिक्लेयर कर दिया जाएगा? क्या उसके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे? अरे, दुनिया भर में बहुत सारे अल्फाज ऐसे कई मर्तबा मुंह से निकल जाते हैं, आप उसको बहाना बनाकर, और ये तो साबित हो गया है कि पूरे डॉक्टर टेप थे सारे जी न्यूज ने जिस तरीके से उसको डॉक्टरिंग की, उस सारी चीज से यह साबित हो गया है कि एक सोची समझी साजिश है। और बीजेपी ये बात समझ ले कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो पाकिस्तान में जाते हैं। हकीकत यह है कि आज की तारीख में पिछले 2 साल में बीजेपी ने दलितों को नाराज कर दिया, बीजेपी ने माइनॉरिटीज को नाराज कर दिया, बीजेपी ने उन तमाम लोगों को नाराज कर दिया जिनके बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जमील साहब। डॉक्टर जावेद जमील साहब मारूफ तज्जिया निगार हैं, शशिकांत जी वीएचपी लीडर और विनय प्रधान मेरठ से जिला सदर कांग्रेस के। हम आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, लेकिन बिग बुलेटिन में एक बात जो निकल कर आई और जावेद जमील साहब ने कही कि सियासत मस्बत होनी चाहिए, मनफी नहीं। इसी नोट पर हम बिग बुलेटिन खत्म करते हैं। आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।